उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब कैफुल वरा साहब का और हमारे शौकत अली साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल बाराबंकी में सजाई। संतोष भाई आ रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि संतोष भाई के पास वाकई में मौका नहीं होता, लेकिन संतोष भाई आ गए हैं। आप तशरीफ रखिए। राजा भाई 5 मिनट का वक्त हम लोगों को भी दीजिए। आप राजा भाई आ जाइए। आप गुजारिश है कि जब कोई मेहमान जाए तो एक आदमी खामोशी से जाए, उन्हें रुखसत कराए। अगर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं तो प्रोग्राम में थोड़ा सा तात्तुल पैदा होता है। एक आदमी जाए जी। ये फैसला हजरत अभी सरला आसमा साहिबा अपना कलाम पेश कर रही थी। मुगल बादशाह जब अपने सेनापति से नाराज हो जाते थे तो वो उसे दरबार के दूसरे कामों में उलझा देते थे, और जब किसी मुशायरे का नाजिम नाराज हो जाता है किसी शायर से तो उसको शायरा के बाद लगा देता है। लेकिन ये बाराबंकी है, मेरा घर है, मेरा आंगन है। ये वही स्टेज है जहाँ से मेरी शेरी सफ़र का आगाज़ हुआ था। 2 अक्टूबर 2001 में पहला मुशायरा मैंने इसी स्टेज पे पढ़ा था, और आज मुझे 22 साल पूरे हो गए। एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ, समात फरमाई जाएगा मोहतरम से। अस क्या है कि ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, उसी के नाम दिलो जान कर दिया जाए। ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, उसी के नाम दिलो जान कर दिया जाए। और मेरी सफ़ों में अभी और मीर जाफर हैं, मेरी शिकस्त का ऐलान कर दिया जाए। मेरी सफ़ों में अभी और मीर जाफर हैं। शायद ये शेर आप तक पहुंचा नहीं, आप थोड़ा सा कमजोर हो गए जी। नहीं, हम अपनी बात कर भी नहीं रहे हैं। जावेद भाई मुशायरों में आ जाते हैं तो उसमें एक अलग सी रौनक आ जाती है। चलिए एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ, देखिएगा सेक्रेटरी साहब। बस क्या है कि अहमियत है तो बस 72 की, अहमियत है तो बस 72 की, हैसियत क्या है तेरे लश्कर की। अहमियत है तो बस 72 की, अहमियत है तो बस 72 की, अहमियत है तो बस 72 की, हैसियत क्या है तेरे लश्कर की। और पहले कीमत लगा मेरे सर की, पहले कीमत लगा मेरे सर की, फिर कोई बात कर सिकंदर की। पहले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि पहले कीमत लगा मेरे सर की, फिर कोई बात कर सिकंदर की। और भी वसीम मजहर मेरे दोस्त, इन्होंने एक नज्म पढ़ी 12 महीने के हवाले से। ये ज़माने की कई चीज़ें देखते हैं तो इन्होंने 12 महीने इस्तेमाल किए, मैंने 12 महीने नहीं दिसंबर इस्तेमाल कर लिया कि हैसियत क्या है तेरे लश्कर की। और अब तो वादा वफा करो जाना, अब तो वादा वफा करो जाना, आखिरी रात है दिसंबर की। वफा करो जाना, अब तो वादा वफा करो जाना, आखिरी रात है दिसंबर की। बहुत शुक्रिया, आखिरी रात, आखिरी, बहुत शुक्रिया कि अब तो वादा वफा करो जाना, आखिरी रात है दिसंबर की। बहुत शुक्रिया, आखिरी रात है दिसंबर की। जी जी, बहुत शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम राम प्रकाश बेखुद साहब भी तशरीफ़ फरमा है, सलीम सिद्दीकी साहब, शोएब अनवर साहब, तारिक जिलानी साहब और मेरे शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग। मतलब राजा कासिम साहब को नज़र करता हूँ। राजा भाई, उससे मिलना भी एक पल गवारा नहीं, उससे मिलना भी एक पल गवारा नहीं, उससे मिलना भी एक पल गवारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं।
नहीं, वो हमारा नहीं, नहीं, वो हमारा नहीं। अरे शमीम बाराबंकोई साहब, ये चाय वाला कार्यक्रम 5 मिनट के लिए रोक दीजिए आप। शमीम भाई, क्योंकि ये सरकारी मुशायरा है, इसमें हम चाय पर कुछ बोल भी नहीं सकते। मतलब समाज फरमाए कि उससे मिलना भी एक पल गवारा नहीं, और उसका बख्शा हुआ है लिबासे वफा, उसका बख्शा हुआ है लिबासे वफा, जब से पहना है हमने उतारा नहीं, हमने उतारा नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा संतोष भाई, आपकी भी दुआएं मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नहीं, संतोष भाई को तो रोकना बहुत जरूरी था, और इंशाल्लाह संतोष भाई को नगरपालिका ही रोकेंगे। एक मतलब एक शेर और देख लीजिए, एक गजल के कुछ शेर पढ़ दूं, उसके बाद ज़हमत है आपकी तमाम। जी जी मैं पढ़ होता है भाई। तुम्हें ना खुदा को जगाना पड़ेगा, तुम्हें ना खुदा को, तुम्हें ना खुदा को जगाना पड़ेगा, सफीना भंवर से बचाना पड़ेगा, भंवर से बचाना पड़ेगा। और ये भी मतलब बतौर खास, तुम्हें आंसुओं में नहाना पड़ेगा, तुम्हें आंसुओं में नहाना पड़ेगा, कि महंगा बहुत मुस्कुराना पड़ेगा, बहुत मुस्कुराना पड़ेगा। मेरे दर्द दिल की दवा सिर्फ तुम हो, मेरे दर्द दिल की दवा सिर्फ तुम हो, ये क्या आज तुमको बताना पड़ेगा, ये क्या आज तुमको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे दर्द दिल की दवा सिर्फ तुम हो, ये क्या आज तुमको बताना पड़ेगा, ये क्या आज तुमको। और ये शेर बतौर खास आप सबके खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि मोहब्बत मोहब्बत बहुत कर रहा है, सरला जी बतौर खास कि मोहब्बत मोहब्बत बहुत कर रहा है, अभी इसके पीछे जमाना पड़ेगा, इसके पीछे कि मोहब्बत मोहब्बत बहुत कर रहा है, अभी इसके पीछे जमाना पड़ेगा, अभी इसके पीछे। और ये मैं मक्ता हाजिर करता हूँ बतौर खास। जी नहीं आपको हक है, आप बोल सकते हैं कि अंधेरे बहुत हैं, सुनो फैज तुमको, अंधेरे बहुत हैं, सुनो फैज तुमको, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत
अंधेरे बहुत हैं, सुनो फैज तुमको, चरागे मोहब्बत जलाना पड़े। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत मोहब्बत बहुत कर रहा है, अभी इसके पीछे जमाना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत लहजे की नुमाइंदगी कर रहे थे जनाब फैज कुमार साहब। अब आज के मेहमान खुशी मनीष श्रीवास्तव जी से गुजारिश है कि आप जाए नहीं, राजा कासिम साहब आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। आप थोड़ी देर तशरीफ रखें। अरे मनीष भैया आ जाइए। थोड़ी देर का और ये मुशायरा है हमारे पास, जो फेरी नजर तैर के शायद है ज्यादातर, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मुशायरा किताब में पहुंचेगा। आइए राजा भाई। मनीष श्रीवास्तव जी का स्वागत किया राजा कासिम जी ने। बहुत ही सीनियर खिलाड़ी आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत किया और फैज कुमार साहब ने अपने खूबसूरत कलाम से यकीनन महफिल में एक समा पैदा किया। आप बहुत हो गए। आइए अपनी इस फहरिस्त का एक और खूबसूरत नाम आपके हवाले करें। यकीनन कदम कदम ये उनका मुकाम नहीं है, लेकिन उनके हुक्म को टाला नहीं जा सकता है। दोस्तों, गजल इसकी परवरिश खानकाहों में हुई और कोठों पर ये शराब का पहुंची। यकीनन गजल में दिल का बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि अहले दिल की महफिल में इसकी परवरिश हुई। और बकौल हज़रत मोहानी है कि गजल की असली ज़बान मोहब्बत की ज़बान है। आज भी तमाम तरह की तब्दीलियां हुई, लेकिन आज भी मोहब्बत का उत्तर गजल में गालिब है। जब रिवायत और क्लासिकल गजल अपने अंदाज में पेश की जाती है, तो इस तरह से अंदाज में जदीद गजल ने बहुत तरक्की की, यकीनन तरक्की की, लेकिन जो बात उसमें है वो बात इस गजल में कतई नहीं है। हमारे बीच में एक ऐसा शायरी कुछ लोग दिमाग से करते हैं, कुछ लोग दिल से करते हैं। एक ऐसा शायर जिसके यहाँ टोटल आपको दिल का काम मिलेगा, इसकी शायरी दिल की शायरी है, दिमाग की शायरी नहीं है। और उन्होंने बहुत से अच्छे अशआर कहे हैं। उन्हीं का एक शेर है कि जवान बेटे के लहजे से हो गया महफूज, जो फसल बोई थी अब काटने की बारी है। तो शेरवनवर साहब कहते हैं कि जवाब देते हैं उसको उसी के लहजे में, उसी के दिल से उसका शिकार करते हैं। इस शेर के साथ मैं जनाब शेरवनवर साहब को रहमत कलाम दे रहा हूँ। तशरीफ लाए, ठीक है, शेर उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। यकीनन इन्होंने एक मुफरद नमूनेजा अमल में कायम किया और बाराबंकी में अपनी इंफरादियत कायम रखा उन्होंने। और बहुत इस्तेमाल है जनाब शेरवनवर साहब का। तालियां तो बजा दीजिए यार। बहुत शुक्रिया सगीर भाई। आइए एक शेर, मैं सेक्रेटरी साहब की नजर कर रहा हूँ, शौकत अली साहब का। ये सिग्नेचर शेर है वो। अच्छा, समाज फरमाइए कि मेरे मसलक के मनाफी है अकीदत के खिलाफ। मेरे मसलक के मुनाफी है अकीदत के खिलाफ। मेरे मसलक के मनाफी है अकीदत के खिलाफ। मैं न सुन पाऊंगा एक लफ्ज मोहब्बत के खिलाफ। मैं न सुन पाऊंगा एक लफ्ज मोहब्बत के खिलाफ। बहुत शुक्रिया। मेरे मसलक के मनाफी है अकीदत के खिलाफ। मैं न सुन पाऊंगा एक लफ्ज मोहब्बत के खिलाफ। एक शेर सेक्रेटरी साहब की नजर के पूछते हैं मिजाज खारों का, पूछते हैं मिजाज
खारों का ये तरीका है खाकसारों का। पूछते हैं मिजाज खारों का, ये तरीका है खाकसारों का। हमने कर दी पहल मोहब्बत की, काम आगे है जिम्मेदारों का। हमने कर दी पहल मोहब्बत की, काम आगे है जिम्मेदारों का। और एक मतलब दो तीन शेर और समाज पर फरमाना है कि अभी अरे अभी अभी कर लो दिलाजारी हमारी, अभी कर लो दिलाजारी हमारी, कभी तो आएगी बारी हमारी। अभी कर लो दिलाजारी हमारी, कभी तो आएगी बारी हमारी, कभी तो आएगी बारी हमारी। और मोहब्बत का तुम ही आगाज कर दो, मोहब्बत का तुम ही आगाज कर दो, इधर पूरी है तैयारी हमारी। मोहब्बत का तुम ही आगाज कर दो, इधर पूरी है तैयारी हमारी। एक मतलब दो तीन शेर और समाज फरमाने कि सितम से रिश्ता गमों से अजीजदारी है, सितम से रिश्ता गमों से अजीजदारी है। वो इसलिए कि तबीयत में इनकसारी है। लो आ गए हैं मेरा सर खरीदने वाले, लो आ गए हैं मेरा सर खरीदने वाले, जरा सी देर को दस्तार क्या उतारी है। लो आ गए हैं मेरा सर खरीदने वाले, इरफान भाई, लो आ गए हैं मेरा सर खरीदने वाले, जरा सी देर को दस्तार क्या उतारी है। जवान बेटे के लहजे से हो गया एहसास, बहुत शुक्रिया कि जवान बेटे के लहजे से हो गया एहसास। जो फसल बोई थी अब काटने की बारी है। जवान बेटे के लहजे से हो गया एहसास, जो फसल बोई थी अब काटने की बारी है। बहुत शुक्रिया। जवान बेटे के लहजे से हो गया एहसास, जो फसल बोई थी अब काटने की बारी है। और एक मतलब शेर की बहुत शुक्रिया के मतलब समाज फरमाए कि इश्क का जिसको मशवरा दिया है, इश्क का जिसको मशवरा दिया है, नफा नुकसान सब बता दिया है। इश्क का जिसको मशवरा दिया है, नफा नुकसान सब बता दिया है। बहुत शुक्रिया, हमें चुप रहिए। इश्क का जिसको मशवरा दिया है, नफा नुकसान सब बता दिया है। और रास्ते खुद तलाश कर अपने, रास्ते खुद तलाश कर अपने, भीड़ ने किसको रास्ता दिया है। रास्ते खुद तलाश कर अपने, भीड़ ने किसको रास्ता दिया है। और आखिर में एक मतलब शेर के फरमाने खुदा है कि इबादत में उठेंगे, फरमाने खुदा है कि इबादत में उठेंगे। जितने भी कदम घर की कफालत में उठेंगे, जितने भी कदम घर की कफालत में उठेंगे। अल्लाह करे खैर मेरी कौम के रहबर, अल्लाह करे खैर मेरी कौम के रहबर, यूं सोए हैं जैसे कि कयामत में उठेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ, जिंदगी एक गजल की फरमाइश की है राजा भाई ने कि का हुक्म टाला नहीं जा सकता। मतलब सुनिए कि जिंदगी अब इसलिए दुश्वार है, बेकार है। जिंदगी अब इसलिए दुश्वार है, बेकार है। जो कबीले का मेरे सरदार है, बेकार है। जिंदगी अब इसलिए दुश्वार है, बेकार है। जो कबीले का मेरे सरदार है, बेकार है। मैं थकन ओढ़े हुए
रास्ते से वापस आ गया। मैं थकन उड़े हुए रास्ते से वापस आ गया। अब अगर चलने को वो तैयार है, बेकार है। अब अगर चलने को वो तैयार है, बेकार है। और शायद सुनिए कि जिंदगी तेरी कहानी से अलग होता हूँ मैं। जिंदगी तेरी कहानी से अलग होता हूँ मैं। इसमें छोटा सा मेरा किरदार है, बेकार है। बहुत जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि इनका लहजा जनाब शेख अनवर साहब का बिल्कुल मुनफरिद है और सहाफत से भी आपका ताल्लुक रहा है और जिसका असर तमाम अशआर में आपको देखने को मिल जाएगा। आज शेख अनवर साहब के बाद फिर एक मेहमान शायर के बुजुर्ग आपको ले चलूं, इनका ताल्लुक लखनऊ से है। बहुत ही खूबसूरत लहजा, खूबसूरत तरन्नुम, लखनऊ के नुमाइंदा शायर जनाब इरफान लखनवी साहब से नए शेर के साथ उन्हें एहतराम देना उनकी तशरीफ लाए। फिर उसके बाद कोई पैराफन नहीं बदला, फिर उसके बाद कोई पैराफन नहीं बदला, महल लिया तो उतारा नहीं बदला। जनाब इरफान लखनवी साहब की गुजारिश है वो तशरीफ लाए अपने कलाम से। मोहतरम हज़रात, क्योंकि ये मुशायरा एक अजीम शख्सियत से मंसूब है, मेरी मुराद साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, तो यह हक़ बनता है कि 4 मिसरे उन्हीं के हवाले से पेश करता हूँ। देखिएगा शेख भाई बैठ जाइए। सलीम भाई, मिट्टी का अपनी कर्ज चुकाते चले गए, मिट्टी का अपनी कर्ज चुकाते चले गए, अपना जो फर्ज था वो निभाते चले गए। मिट्टी का अपनी कर्ज चुकाते चले गए, अपना जो फर्ज था वो निभाते चले गए। जाबी वतन की खाक ने आवाज दी हमें, जाबी वतन की खाक ने आवाज दी हमें, अपने सरों की भेंट चढ़ाते चले गए। जाबी वतन की खाक ने आवाज दी हमें, अपने सरों की भेंट चढ़ाते चले गए, अपना जो फर्ज था वो निभाते चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और कुछ शेर और समाप्त फरमाइए। दिल जो इस बार टूट जाएगा, दिल जो इस बार टूट जाएगा, दिल जो इस बार टूट जाएगा, अज़्म फनकार टूट जाएगा, दिल जो इस बार टूट जाएगा, अज़्म फनकार टूट जाएगा। और शुएब भाई शेर देखिएगा। मेरे बच्चों ये रेत का घर है, मेरे बच्चों ये रेत का
घर है, बन के हर बार टूट जाएगा। मेरे बच्चों ये रेत का घर है, बन के हर बार टूट जाएगा। और ये भी शेर मोहतरम देखिएगा, बन के हर बार टूट जाएगा। देखना मेरे प्यार का जादू, देखना मेरे प्यार का जादू, देखना मेरे प्यार का जादू। जोर इनकार टूट जाएगा। देखना मेरे प्यार का जादू, जोर इनकार टूट जाएगा। वो समझता है तीरो नश्तर से, वो समझता है तीरो नश्तर से। एक कलमकार टूट जाएगा। वो समझता है तीरो नश्तर से, वो समझता है तीरो नश्तर से। एक कलमकार टूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और 2-3 शेर और फिर ज़हबत तमाम। ये कौन मेरे दिल के मदीने में आ गया, ये कौन मेरे दिल के मदीने में आ गया, ये कौन मेरे दिल के मदीने में आ गया। जैसे मैं रोशनी के जजीरे में आ गया, जैसे मैं रोशनी के जजीरे में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर समाप्त फरमाएं। बेचैन जब मजीद तबीयत हुई तो फिर, बेचैन जब मजीद तबीयत हुई तो फिर, बाजार से मैं लौट के हुजरे में आ गया, बाजार से मैं लौट के हुजरे में आ गया। और ये शेर बतौर खास, ये रंगो नस्ल फर्क अमीरो गरीब का, ये रंगो नस्ल फर्क अमीरो गरीब का, ये रंग नस्ल फर्क अमीरो गरीब का। कैसे ये रोग मेरे कबीले में आ गया, ये रंग नस्ल फर्क अमीरो गरीब का, ये रंग नस्ल फर्क अमीरो गरीब का। कैसे ये रोग मेरे कबीले में आ गया, कैसे ये रोग मेरे कबीले में आ गया। 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठकर, समाप्त कीजिए। 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठकर, 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठकर, कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया,
दो चार दिन अमीरों की संगत में बैठकर, भाई मुबारक हो भाई, क्या कहें भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। दो चार दिन अमीरों की संगत में बैठकर, दो चार दिन अमीरों की संगत में बैठकर, कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया, कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया। और इस शेर में एक अलमिया है, समाअत फरमाएं। जब से खिरद ने कर लिए तस्खीर शहर दिल, जब से खिरद ने कर लिए तस्खीर शहर दिल, इंसान का वजूद भी खतरे में आ गया, इंसान का वजूद भी खतरे में आ गया। और यह आखिरी शेर समाअत में, कैसे अमीर शहर बुझाएगा तिश्नगी, कैसे अमीर शहर बुझाएगा तिश्नगी, दरिया फकीर वक्त के कूजे में आ गया, कैसे अमीर शहर बुझाएगा तिश्नगी, दरिया फकीर वक्त के कूजे में आ गया। इरफान चंद लफ्ज सदाकत के बोल कर, इरफान चंद लफ्ज सदाकत के बोल कर, इरफान चंद लफ्ज सदाकत के बोल कर, मैं आज मुजरिमों के कटहरे में आ गया।